Hello guys, so today's question is leaders in an array. Let's start reading the question. Given an integer array norms, return a list of all the elements in the array. आपको क्वेश्चन में एक array given है, उसमें से आपको एक लिस्ट रिटर्न करनी है उन एलिमेंट्स की जो लीडर्स है. बेसिकली मैं एक बार लिख लेती हूँ. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपको एक नम्स एरे दिया है. फॉर एग्जाम्पल 1 2 5 3 1 2 1 2 5 3 एंड 1 एंड 2. आपको एक एरे गिवन है क्वेश्चन में. ऑलराइट, इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं. 0 1 2 3 4 5. अब आपको क्वेश्चन में कहा है आपको जो आउटपुट रिटर्न करना है. क्वेश्चन में तो आपको एक लिस्ट ऑफ एरे दिया हुआ है, आउटपुट आपको रिटर्न करना है. इस क्वेश्चन में जो भी आपके लीडर्स हैं, जो एलिमेंट्स आपके लीडर है उनको आपको रिटर्न करना है. तो बेसिकली आपको एक वेक्टर रिटर्न करना है और इस क्वेश्चन में आपके लीडर है 5 आपका लीडर है, 3 आपका लीडर है एंड 2 आपका लीडर है. तो बेसिकली ये वेक्टर आपको रिटर्न करना है. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन में आपको एक एरे गिवन है और आउटपुट में आपको एक वेक्टर ऑफ इंटीजर रिटर्न करना है जिसमें हर इंटीजर आपका एक लीडर है. मतलब इस क्वेश्चन में आपका 5 भी एक लीडर था इसलिए आपने उसको लिस्ट में डाला, 3 भी आपका एक लीडर था इसलिए आपने उसको लिस्ट में डाला और 2 भी आपका एक लीडर था इसलिए आपने उसको लिस्ट में डाला. अब क्वेश्चन सिर्फ इस बात पे स्टिक है कि ये लीडर कौन सा एलिमेंट है, ये कैसे डिसाइड होगा. आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका पर्टिकुलर एलिमेंट लीडर है. तो उस चीज़ की आपको डेफिनेशन दी हुई है क्वेश्चन में. लेट्स स्टार्ट रीडिंग दैट द क्वेश्चन. अ लीडर इन एन एरे इज एन एलिमेंट हुज वैल्यू इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ऑल द एलिमेंट्स टू इट्स राइट इन द गिवन एरे. आपका जो एलिमेंट लीडर है या नहीं है ये आपको पता चलेगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट के राइट साइड. जैसे इस क्वेश्चन में इस पहला एलिमेंट आपका 1 था इस क्वेश्चन में, तो इस एलिमेंट के राइट साइड जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उन सब से ये पर्टिकुलर एलिमेंट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर यहाँ से इस पर्टिकुलर एलिमेंट से अगर सारे एलिमेंट्स छोटे हैं तो ये एलिमेंट आपका लीडर होगा. कोई एलिमेंट इक्वल भी नहीं होना चाहिए. जैसे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मान लेते हैं 1 प्रेजेंट है, तो क्या ये पर्टिकुलर 1 इस 1 से बड़ा है? नहीं, ये तो इसके इक्वल है. तो यही इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए, नॉट इवन इक्वल. तो बेसिकली आपको इससे ये पता चल गया होगा कि अगर आपको ये एलिमेंट आपका लीडर है या नहीं, तो आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि हर एक एलिमेंट इस पर्टिकुलर एलिमेंट के राइट साइड या तो लेस देन है या फिर इक्वल है. ठीक है, अगर लेस देन नहीं, सारे एलिमेंट लेस देन होने चाहिए, इक्वल आपका नहीं होना चाहिए. ये बात आई गेस आपकी क्लियर होगी कि पर्टिकुलर एलिमेंट आपका लीडर तब होगा जब वो पर्टिकुलर एलिमेंट आपके सारे राइट मोस्ट एलिमेंट, राइट साइड के जो भी एलिमेंट हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट के राइट साइड जो भी एलिमेंट है उन सब से वो आपका एलिमेंट बड़ा होगा, इक्वल भी नहीं होगा. तो ठीक है, ये बात तो आपकी क्लियर हो गई है. ठीक है, अभी ना ये आगे का क्वेश्चन पढ़ने से पहले इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि लीडर कौन कौन है. सबसे पहले 1 को चेक करो. पहला एलिमेंट मेरा 1 है. क्या 1 मेरा लीडर है? लीडर होने के लिए इसके राइट साइड सारे एलिमेंट्स को इससे छोटा होना पड़ेगा. लेकिन यहाँ तो पहला ही एलिमेंट आपको 2 मिल गया जो कि इससे बड़ा है, तो ये तो मेरा लीडर नहीं है. अब अगले एलिमेंट पर आओ. क्या 2 मेरा लीडर है? 2 लीडर होने के लिए इसके राइट साइड सारे एलिमेंट्स को इससे छोटा होना पड़ेगा. ठीक है, राइट साइड से मतलब है, लेफ्ट साइड से मुझे मतलब नहीं है. लेफ्ट साइड बड़ा हो, इक्वल हो, व्हाटएवर, कोई भी एलिमेंट हो. ठीक है, अब 2 को देखो. 2 के नेक्स्ट राइट साइड भी 5 मुझे बड़ा मिल गया, तो 2 भी मेरा लीडर नहीं है. अब 3 को देखो. क्या 3 मेरा लीडर है? 3 से पहले मेरा 5 आएगा. क्या 5 मेरा लीडर है? देखो 3 1 2. 5 के राइट साइड सिर्फ 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, वो है 3 1 और 2. तीनों ही इससे छोटे हैं, तो हाँ 5 मेरा लीडर है. लेट्स स्टार्ट चेकिंग 3. क्या 3 मेरा लीडर है? लेट्स सी. 3 के राइट साइड सिर्फ 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 और 2. 1 और 2 दोनों ही मेरे 3 से छोटे हैं, तो 3 मेरा लीडर है. ठीक है, 3 मेरा लीडर है. अब देखो 2 को. क्या ये लास्ट वाला 2 मेरा लीडर है? अब आप पूछेंगे कि 2 के तो साइड में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो यही आपको क्वेश्चन में अगली लाइन दी हुई थी कि द राइट मोस्ट एलिमेंट इज ऑलवेज अ लीडर. क्वेश्चन में आपको कहा है कि राइट मोस्ट एलिमेंट आपका हमेशा लीडर ही होगा क्योंकि उसके साइड में तो कोई एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है, तो राइट मोस्ट तो आपका बाय डिफॉल्ट लीडर ही होगा. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मुझे कौन कौन से लीडर मिले? मुझे एक मिला 2, एक मुझे मिला 3, एक मुझे मिला 5. ठीक है, तो अब आप क्या इसको ऐसे ही रिटर्न कर देंगे? देखो नंबर ऑफ एलिमेंट तो यही है, यहाँ पर भी तो लिखा था 5 3 और 2, यहाँ पर भी लिखा है 2 3 और 5, मतलब एलिमेंट तो 3 ही है जो लीडर है. तो अगली लाइन आपके क्वेश्चन में यही लिखी है कि जो आपका आंसर रिटर्न करना है उसमें आपका रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए. द एलिमेंट्स इन द लीडर एरे मस्ट अपीयर इन द ऑर्डर दे अपीयर इन द नम्स एरे. बेसिकली जिस ऑर्डर में आपके एरे में प्रेजेंट थे वो एलिमेंट आउटपुट में भी उसी ऑर्डर में प्रेजेंट होने चाहिए. देखो पहले इस एरे में 5 प्रेजेंट था तो आउटपुट में भी 5 है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें 2 है इसमें 2 है. तो बेसिकली आप इस तरीके से नहीं लिख सकते. तो आपका 2 यहाँ पर आ रहा था, ये वाला 2 तो था ही नहीं, ये वाला 2 है, ये 2 आपका यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ रहा था, 3 यहाँ पर आ गया, 5 यहाँ पर आ रहा
मतलब 5 यहाँ पर आ गया, तो बेसिकली ऑर्डर मेंटेन नहीं है। तो अल्टीमेटली द क्वेश्चन इज, आपको एक लिस्ट ऑफ एरे ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है, उसमें से आपको आउटपुट रिटर्न करना है वेक्टर की फॉर्म में, जिसमें आपको वो सारे एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं जो लीडर है। अब लीडर कोई एलिमेंट का कैसे होता है, कोई लीडर एलिमेंट तब होगा जब उसके राइट मोस्ट एलिमेंट सारे उससे छोटे होंगे, इक्वल भी नहीं होगा, मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट बड़ा होना चाहिए उसके राइट साइड के सारे एलिमेंट से, नॉट इवन इक्वल। दैट्स वाई इस क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली ग्रेटर लिखा है। अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर लिखा है। ओके, अब आपका क्वेश्चन में ये था कि आपका रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए आउटपुट में। ऑल्सो क्वेश्चन में ये भी कहा था कि जो आपका राइट मोस्ट एलिमेंट है वो आपका हमेशा लीडर है, ठीक है, मतलब जो लास्ट वाला राइट मोस्ट यही तो है, ये आपका हमेशा लीडर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो ब्रूट फोर्स पर देखो, सबसे पहले आप ब्रूट फोर्स में मत सोचो, सबसे पहले आपके दिमाग में जो भी आएगी वैसे वो आएगी ब्रूट फोर्स ही, लेकिन आप सबसे पहले आपके दिमाग में इसमें क्या आ रहा है। हम मेरे दिमाग में तो सबसे पहले यही आ रहा है कि मुझे एक एरे ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है और उसमें मुझे कहा है कि आप बताओ कि कौन कौन से एलिमेंट आपके लीडर है, और मुझे लीडर की डेफिनेशन दे रखी है। तो मैं सिंपली सबसे पहले यही करूंगी, मैं हर एक एलिमेंट पर जाऊंगी और उसके राइट साइड से कंपेयर कर लूंगी। पहले एलिमेंट पर गई, उसके राइट साइड जितने भी एलिमेंट्स हैं मैंने चेक कर लिया, मैंने ढूंढ लिया। अगर आपको नेचुरली भी एक क्वेश्चन ऐसे प्रेजेंट करा जाए तो आप यही तो करोगे, आप पहला एलिमेंट देखा, उसके राइट साइड क्या इससे सारे एलिमेंट इससे छोटे हैं ना, कोई एलिमेंट बड़ा या इक्वल तो नहीं है ना, नहीं है, तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट मेरा लीडर हो गया। ऐसे आप फिर सेकंड एलिमेंट पर जाओगे, ऐसे आप 3 पर जाओगे, नेक्स्ट एलिमेंट पर जाओगे। तो इसको बेसिकली एक बार ड्राई रन कर लेते हैं, दो दिस इज वेरी इजी अप्रोच। 1 2 5 3 5 1 2 1 2 5 3 5 1 2। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैंने ब्रूट फोर्स में क्या करा, आपने सबसे पहला एलिमेंट पकड़ा 1। अब इससे आपने पहला लूप लगाएंगे, क्योंकि हम एक लूप लगाएंगे जिसमें हम हर एक एलिमेंट पर जाएंगे। फिर अब हम सेकंड लूप लगाएंगे जो उसके राइट एलिमेंट्स को चेक करेगा। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि जो सेकंड लूप होगा वो बेसिकली i+1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि मैं उससे नेक्स्ट एलिमेंट से देखना स्टार्ट करती हूँ। देखो 1 के लिए आप इन सब एलिमेंट्स को देखोगे, क्या आपको इससे बड़ा मिल गया है? हाँ मिल गया है। तो अगर आपको एक भी बड़ा मिल गया ना, आप लूप को वही ब्रेक कर दो। जैसे आपको यहाँ पर 2 मिल गया, तो क्या आप आगे देख रहे हो? नहीं देख रहे हो ना, क्योंकि आपको एक एलिमेंट मिल चुका है, तो आप क्यों टाइम वेस्ट करोगे? तो आपने यहीं पर ब्रेक कर दिया। आपने कहा कि आपका 1 लीडर नहीं है। अब आप आई 2 पर, इस 2 पर सेकंड एलिमेंट पर। अब आपने इसके लिए इतने एलिमेंट्स को चेक करा, क्या आपको इससे 2 से बड़ा एलिमेंट कोई मिल गया? हाँ मुझे तो मिल गया है। तो आप आगे चेक ही नहीं करेंगे, तो ये भी आपका लीडर नहीं है। अब आप देखेंगे 5 के लिए, क्या 5 आपका लीडर है? तो आप इन एलिमेंट्स को चेक करोगे, क्या कोई एलिमेंट इससे बड़ा या फिर इक्वल मिलेगा? देखो बड़ा तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो क्या ये लीडर हुआ? नहीं। मैंने कहा था कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए, कोई एलिमेंट आपका इक्वल भी नहीं होना चाहिए, और ये 5 आपका इसके इक्वल मिल गया है, तो ये वाला 5 तो आपका लीडर नहीं है। अगले पर आओ 3 पर। अब 3 के लिए इन 3 एलिमेंट्स को चेक करो, क्या आपको बड़ा एलिमेंट मिल गया? हाँ 5 इससे बड़ा है, तो आप आगे चेक ही नहीं करेंगे, तो 5 ये 3 भी आपका लीडर नहीं है। अब आप इस 5 को चेक करेंगे, इस 5 को चेक करो, क्या इसके राइट साइड कोई इससे बड़ा या फिर इक्वल एलिमेंट मिला है? नहीं मिला, तो ये आपका लीडर है। देखो ये 5 आपका लीडर नहीं था, ये 5 आपका लीडर है, क्योंकि आपको मतलब है सिर्फ राइट साइड के एलिमेंट से, आपको लेफ्ट साइड के एलिमेंट से मतलब नहीं है। अब आप इस 1 को चेक करो, क्या ये लीडर है? नहीं, क्योंकि 2 इससे बड़ा है। अब आप 2 को चेक करो, क्या ये मेरा लीडर है? हाँ ये मेरा लीडर है, क्योंकि ये तो वैसे राइट मोस्ट एलिमेंट तो ये लीडर होता ही है। तो आउटपुट में आप रिटर्न करेंगे 5 2, आप आउटपुट पे रिटर्न नहीं करेंगे 2 5, ठीक है। आपको रिलेटिव ऑर्डर भी मेंटेन करना है। तो आई गेस इसका कोड तो बहुत ज़्यादा सिंपल होगा। आप सिंपली क्या कर रहे हैं, आप एक लूप लगा रहे हैं। बेसिकली आप i=0 से आप n तक जा रहे हैं, क्योंकि आप वैसे तो आप लास्ट तक अगर बेसिकली अगर आप क्या बोल रहे हैं हम, अगर आप बेसिकली लास्ट तक एलिमेंट नहीं भी जाएंगे तो भी आपका कोई इशू नहीं है इसमें, लेकिन आप चले जाइए, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ मैं ये क्या बात बोल रही थी कि लास्ट तक नहीं जाएंगे या जाएंगे, इससे क्या मतलब है। आप बेसिकली हर एलिमेंट पर जा रहे थे, है ना, पहले इस पर जा रहे थे, इस पर जा रहे थे, तो एक लूप लगा लिया। अब आप बेसिकली हर एलिमेंट के लिए j=i+1 से आप लास्ट तक सर्च कर रहे थे क्या आपका एलिमेंट कोई ग्रेटर देन या इक्वल है या नहीं है। तो बेसिकली आप हर एलिमेंट के लिए उससे अगले इंडेक्स से चेक कर रहे हो ना। जैसे आप 0 इंडेक्स पर थे तो आप 1 इंडेक्स से चेक कर रहे हो, आप जब 1 इंडेक्स पर थे तो आप 2 इंडेक्स से लेके n तक चेक कर रहे हो, है ना। तो इस तरीके से आप चेक कर रहे हो, तो लूप की कंडीशन तो आई गेस समझ आ गई होगी। देखो शुरू में मैं क्या करती हूँ, मैं बूल को एक बूल वेरिएबल ले लेती हूँ, जिसको मैं बूल फाउंड वेरिएबल ले लेती हूँ, जिसको मैंने फॉल्स से इनिशियलाइज कर दिया। अब इसको फॉल्स से इनिशियलाइज करने का ये मतलब है कि हर पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए अभी मैंने शुरू में मान लिया है कि मुझे नहीं मिला। अब मैंने इसके यहाँ से देखना स्टार्ट करा, अगले एलिमेंट से देखना स्टार्ट करा, क्या एक सेकेंड, अगले एलिमेंट से देखना स्टार्ट करा क्या मुझे लार्जर मिला या लार्जर या फिर इक्वल एलिमेंट मिला या नहीं। तो जैसे ही मुझे कोई इक्वल या फिर ग्रेटर मिलेगा, मैं उस फाउंड को ट्रू कर दूंगी और वहाँ से ब्रेक कर दूंगी, ठीक है।
आपको ये कंडीशन मैंने इसलिए लगाई है कि आपको पता लग जाए हाँ मुझे मिला है या नहीं। देखो आप किसी कुछ तो पर्टिकुलर वेरिएबल लोगे ना जिसमें आप देखो आप वर्बली तो उसको चेक नहीं कर रहे हो, तो आपको कुछ तो ऐसा वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें आपको स्टोर करना पड़ेगा कि हाँ मुझे मिला है या नहीं मिला। आपने पूरा ट्रेवर्स तो कर लिया, आप मान लो इस वेरिएबल को आपने लिया ही नहीं, आपने पूरा ट्रेवर्स तो कर लिया। अब ये तो आपको आपके दिमाग को पता है ना कि आपने इसमें कोई ग्रेटर देन या इक्वल ढूंढा या नहीं, लेकिन आप मैथमेटिकली कोडिंग में कैसे बताएंगे? आपको किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा जैसे ही आपको मिला। देखो अगर आप बेसिकली अगर आप ह्यूमन हो, आप कर रहे हो, तो आप भी तो टिक कर रहे हो ना उस पर कि हाँ ये वाला एलिमेंट ग्रेटर है। तो कोडिंग में हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। शुरू में तो उसको फॉल्स कर दिया कि जैसे ही मिला ट्रू रिटर्न कर दूंगी मैं, मतलब फाउंड में ट्रू कर दूंगी और ब्रेक कर दूंगी, क्योंकि ब्रेक करने का मतलब आगे मुझे फिर लूप में चेक ही नहीं करना है, राइट। तो देखो ये चीज़ एक बात समझो कि आपने इसी जगह क्यों इनिशियलाइज करा, क्योंकि आप हर पर्टिकुलर एलिमेंट के बाद उसको इनिशियलाइज कर रहे हो। देखो मान लेते हैं इस 1 से कोई मुझे बड़ा मिला ही नहीं, तो फाउंड की वैल्यू फॉल्स ही रही है ना। तो अब इस पर्टिकुलर मिल गया, मान लेते हैं मुझे 1 से बड़ा मिल गया, तो फाउंड की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो अब आप जब अगले पर्टिकुलर एलिमेंट पर आओगे 2 के लिए, तो इसके लिए भी तो आपको वही मानना पड़ेगा ना कि जब आपने फर्स्ट के लिए माना अभी तक मुझे नहीं मिला है, अब मैं देखना शुरू करूंगी, जैसे ही मैं देखना शुरू करूंगी जैसे ही मुझे ट्रू मिला तो मैं उसे ट्रू कर दूंगी। आप सिमिलरली सेकंड एलिमेंट के लिए भी यही सोचेंगे कि इसके लिए भी मैं फॉल्स मान के चलती हूँ, जैसे ही मिला ट्रू। तो हर एलिमेंट के लिए आप शुरू में तो फॉल्स मान के चल रहे हो ना, तो आप हर एलिमेंट के बाद इस चीज को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके बाद तो सिंपल कंडीशन है कि अगर मुझे मेरा कोई भी एलिमेंट दिस नम्स ऑफ जे, ये जो मैं जैसे इस 1 के लिए यहाँ से देखना शुरू कर रही थी, अगर कोई भी एलिमेंट ग्रेटर मिला या फिर इक्वल मिला, किससे? दिस नम्स ऑफ आई से, इस वाले एलिमेंट से, है ना। आई में तो हर एक एलिमेंट आता रहेगा ना, तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपली अपने फाउंड को कर दूंगी ट्रू, है ना। और इसको एक इसमें लिख देना, फाउंड को आप ट्रू कर दोगे और आप लूप से कर दोगे बाहर, आप आ जाओगे लूप से बाहर। इस तरीके से लिख दिया है। अब आपको देखो आपने एक वेक्टर ले लेना पहले ही, आप इस वेक्टर को आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते हो, जैसे अभी पूरा लिखना है ये वेक्टर इंट, मैं एक कोड करके दिखा दूंगी। आप इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके लीडर्स कितने एलिमेंट है। तो सिंपली आप एक वेक्टर इनिशियलाइज कर दोगे, उसका साइज डिक्लेयर नहीं करोगे, ठीक है, उसका साइज डिक्लेयर नहीं करोगे। तो मान लेते हैं उस वेक्टर का नाम है मेरा आंसर। अब देखो आपने इस पर्टिकुलर, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख लेती हूँ 1 2 5 3 5 1 2, आपने इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए यहाँ से यहाँ तक आपने चेक कर लिया, ठीक है। अब आपने पूरा चेक कर लिया, अगर आपका फाउंड ट्रू हो गया होगा, अब आप इस पर्टिकुलर लूप के बाद चेक करेंगे। अगले एलिमेंट पे जाने से पहले आप ये भी तो डिसाइड करेंगे कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट लीडर था या नहीं, इसको क्या मुझे इस आंसर वेक्टर में डालना है या नहीं। आपने इतना चेक कर लिया, मतलब आपका इतना लूप चल गया। अब आप इसके बाद चेक करेंगे, तो बेसिकली आप यहाँ पे लिखना इफ नॉट फाउंड। देखो फाउंड की वैल्यू क्या थी आपकी शुरू में? फॉल्स, ठीक है। तो फाउंड की वैल्यू आपकी शुरू में क्या थी? फॉल्स। नॉट फॉल्स का मतलब ट्रू, ठीक है। इसका मतलब अगर इस लाइन का मतलब है कि अगर अभी भी आपकी फाउंड कंडीशन फॉल्स है, मतलब आपको कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिला जो ग्रेटर है या इक्वल है, इसका मतलब तो ये हुआ, क्योंकि अगर आपका ग्रेटर मिलता या इक्वल मिलता तो आपका फाउंड हो जाता ट्रू, और जब ये ट्रू होता तो नॉट ट्रू हो जाता फॉल्स, तो ये इफ की कंडीशन चलती ही नहीं। इसका मतलब नॉट फाउंड का ट्रू होने का मतलब है कि फाउंड अभी भी मेरा फॉल्स है। अगर फॉल्स है इसका मतलब मुझे एलिमेंट मिला ही नहीं, और एलिमेंट मिला ही नहीं कोई बड़ा या इक्वल, तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर एलिमेंट मेरा लीडर है। तो बेसिकली मैं आंसर में पुश बैक कर दूंगी, ये पूरा लिख लेना आप नम्स ऑफ आई को, ठीक है। और लास्ट में सिंपली आपको दोनों लूप एंड हो जाएंगे और आपको आपका आंसर रिटर्न कर देना है। और इसकी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आई गेस बहुत क्लियर होगी आपको। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंस 2 लूप चल रहे हैं आपके और दोनों n टाइम्स चल रहे हैं, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n² हो जाएगी। और वैसे अगर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताएं तो ऑर्डर ऑफ 1 होगी, लेकिन अगर आप आउटपुट को भी मान ले कि वो स्पेस ले रहा है, तो उसके बाद जितना ही आंसर स्पेस लेगा आपका, उतना ही आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। अगर आप मैंने ऑर्डर ऑफ 1 तब लिखी है जब मैं आउटपुट वेक्टर को एक्सक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि वो तो जो मेरा रिजल्ट वेक्टर है उसको मैं एक्सक्लूड कर रही हूँ, इसलिए, ठीक है। आई गेस क्लियर होगा। मैं एक बार कंक्लूड कर देती हूँ। हमारे क्वेश्चन में एक एरे ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ था, उसमें हमें कहा था कि वो एलिमेंट्स आपको रिटर्न करने हैं इन वेक्टर फॉर्म जो आपके एलिमेंट लीडर्स हैं। लीडर, अब ये आता है कि लीडर क्या होता है? लीडर वो एलिमेंट होता है जिसके राइट मोस्ट साइड सारे एलिमेंट या तो सारे एलिमेंट छोटे होते हैं। बेसिकली ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स ना कोई इक्वल होना चाहिए ना कोई बड़ा होना चाहिए। उसके बाद हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच सोची, हमने सोचा हर एलिमेंट पर जाते हैं हम और चेक करते हैं क्या वो लीडर है या नहीं। तो बेसिकली हमने इस तरीके से करा और आई गेस क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसकी नेक्स्ट अप्रोच, ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी।